ये सीरीज़ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने लॉजिक वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था, इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहला तरीका जो मैंने पेपर और पेन की हेल्प से बताया था वही इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इसमें चेंज करके देखेंगे कि और इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियली मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इंट ए इंट बी। अब सबसे पहला काम ये करते हैं कि इन दोनों को प्रिंट करा देते हैं। कैसे प्रिंट कराएंगे, आप लिख सकते हैं परसेंटेज डी कोमा ए, इससे 1 प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंटिफ परसेंटेज डी कोमा बी, दोनों के बीच में गैप भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 स्पेस का गैप दे देता हूँ। ठीक है, अब 1 और 1 दोनों प्रिंट हो चुके होंगे इन दोनों स्टेटमेंट से। अब हमें क्या प्रिंट करना है, अब हमें प्रिंट करना है 3। तो हमने देखा था 3 प्रिंट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं इंट सी, मैं इसे ऊपर ही ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट सी, और सी में क्या करेंगे हम, सी इक्वल टू कर देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, अब सी में कितना आ गया होगा, 1 + 1 2, तो प्रिंटिफ परसेंटेज डी, किसकी वैल्यू प्रिंट करा दूँ, सी की। थोड़े से गैप के बाद प्रिंट करानी है, तो यहाँ पर भी मैं स्पेस दे देता हूँ 2। ठीक है, तो इससे अब 2 प्रिंट हो गया होगा। अब हमें प्रिंट कराना है 3। अब देखो यहाँ पर ए में कितना है 1, बी में कितना है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ ए = 1, कमेंट डाल देते हैं, और यहाँ तक बी = था 1, यहाँ पर c = हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो c प्रिंट भी हो गया। अब हमें करना है 1 + 2, यानी b + c करना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं b + c, लेकिन अगर हमें a + b ही करना है, ठीक है, मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ a + b, और मैं चाहता हूँ 1 और 2 का ऐड हो जाए, है ना, 1 और 2 का ऐड हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर b की वैल्यू a में डालनी पड़ेगी और c की वैल्यू b में डालनी पड़ेगी। यही हमने डिस्कस किया था। तो हम क्या करते हैं, a में डाल देते हैं b की वैल्यू, क्योंकि राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को जाएगी, तो b की वैल्यू a में चली जाएगी, और b में क्या डाल देते हैं, c की वैल्यू। ठीक है, तो अब फिर हम यहाँ पर दोबारा से c = a + b लिख सकते हैं, या सुनो। तो अब क्योंकि a में इस वाले स्टेटमेंट से b की वैल्यू जा चुकी होगी, यानी a में यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पर b में कितना आ गया, b में आ गया यहाँ पर 2, करेक्ट। तो जब 1 + 2 करोगे तो c में कितना आ जाएगा, c = इस जगह पर आ जाएगा 3। अब आप c को प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंटिफ परसेंटेज डी कोमा सी, राइट। फिर से हम यही काम करेंगे, लेकिन हमने ये देखा था कि इस प्रोसेस में ये जो प्रिंट सी है दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और हमारा जो प्रोसेस रिपीट होगा, वो कौन सा प्रोसेस रिपीट होना है, अब हमारा ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा यहाँ से यहाँ तक। ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हम ऊपर कर ही रहे हैं। हमें क्या करना है, बस वैल्यू चेंज करने के बाद b की वैल्यू a में और c की वैल्यू b में डालने के बाद कंट्रोल वापस यहाँ पर ले जाना है, और यही काम हमें रिपीट कराना है। कितनी बार रिपीट कराना है, ये देखो 1 और 1 को तो छोड़ दो, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है, कितनी बार हो गया ये, 6 टाइम। तो 6 टाइम लूप चला देते हैं। तो फॉर इंट i = 1, i <= 6, i ++। ठीक है, इस लूप चलाने का इस c a b से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप c और a और b का यूज़ करें ही करें लूप में, क्योंकि आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए कि ये जो काम है
ये 6 टाइम रिपीट होना चाहिए। अब आप इसे चला करके देख लें, कंपाइल कीजिए, रन कीजिए, ये देखिए हो गया प्रिंट। यस और नो? आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल रहेगा और ये लॉजिक आपको समझ में भी आया होगा। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके में हमें क्या करना पड़ रहा है, ए और बी अलग से प्रिंट करने पड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ए और बी अलग से प्रिंट हो ही ना, कुछ ऐसा लॉजिक हो कि हमें ये बाहर प्रिंट ना करना पड़े, सब कुछ लूप के अंदर ही हो।